जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 के पाठ 1 जिसका नाम है संख्याएं, इस पाठ को हम बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका पाठ 1 जो कि है संख्याएं कक्षा 4 जिसका नाम है अंक जगत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है संचय और संचिता ने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक टूटने पर अलग अलग नोट और सिक्के मिले। उन्होंने गिनना शुरू किया। गुल्लक में से कुल 9,999 रुपये मिले। कितने रुपए मिले गुल्लक में? कुल 9,999 रुपये। संजय ने कहा कि आज पापा ने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया है, इसे भी मिलाने पर अब कुल कितने रुपए हो जाएंगे? दोनों ने जोड़ना शुरू किया तो यहाँ पर इनको मिल गया 10,000 रुपये। देखिए 9,999 में जब हम एक जोड़ देंगे तो वह मिल जाएगा 5 अंक की संख्या, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो संचिता ने कहा अब हमारे पास टोटल 10,000 रुपये हो गए। किसने कहा? संचिता ने कहा। आगे देखते हैं, जब इसे हम पढ़ते हैं 10,000, संचिता बोलती है इसे हम क्या पढ़ते हैं? 10,000। आओ अब 10,000 की संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करें। और यह आपका गिनतारा है। ठीक है, ये आपका इकाई को प्रदर्शित करता है या दहाई को प्रदर्शित करेगा, एक सैकड़ों को प्रदर्शित करेगा, 1,000 को प्रदर्शित करेगा और एक 10,000 को प्रदर्शित करेगा। तो 10,000 को हम इस तरीके से गिनतारे पर प्रदर्शित करते हैं। इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 0, हजार में 0 और 10,000 में 1। तो इस तरीके से इसको हम 10,000 को गिनतारे पर किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तो हमको क्या मिलता है। अब आओ इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यानपूर्वक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 45,937 इसको हम पढ़ेंगे। तो इकाई में 7 हो गया, दहाई में 3 हो गया, सैकड़े में 9 हो गया, हजार में 5 हो गया और 10,000 में कितना हो गया? 4। तो इसको हम पढ़ेंगे 45,937। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 45,937। ठीक है, आगे देख रहा है, कह रहा है स्वयं पढ़ो। स्वयं पढ़ने का मतलब है कि ये संख्या 5 अंक की है तो इसको आपको पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 34,567। कितना पढ़ेंगे? 34,567। और इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको पढ़ेंगे 99,999। क्या पढ़ेंगे? 99,999। ठीक है, अब 99,999 में 1 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर देखते हैं। तो 9 1 कितना हो जाएगा? 10। हासिल ऊपर चला जाएगा, 9 1 10 के 0। फिर हासिल सैकड़े पे आ जाएगा तो 9 1 10 के 0। फिर हासिल हजार पे आएगा तो 9 1 10 के 0। फिर हासिल 10,000 पे चला जाएगा तो 9 1 10 के 0, फिर लाख। ठीक है, इस तरीके से यह हो जाएगा 9 1 10। इस तरीके से इसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना पढ़ेंगे? 1 लाख इसको हम पढ़ते हैं। और इसे अगर आप संख्या गिनतारे पर प्रदर्शित करेंगे तो इसको आप इस तरीके से 5 डंडा बनाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 डंडा बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसको इकाई को प्रदर्शित करता है। इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 0, हजार में 0, 10,000 में 0 और लाख में 1। तो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इन्हें भी पढ़ो और गिनतारे पर प्रदर्शित करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,14,356। क्या पढ़ेंगे? 2,14,356। तो यहाँ पर इकाई में 6 है तो यहाँ पर हम 6 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और दहाई में 5 है तो 5 गोला, 1 2 3 4 5। और सैकड़े में 3 है तो 3 गोला बनाएंगे, 1 2 3। हजार में 4 है तो 4 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4। लाख में 10,000 में 1 है तो 1 गोला बनाएंगे और लाख में 2 है तो 2 गोला बनाएंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे 2,14,356। ठीक है, अगली संख्या को गिनतारे पर प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,86,117। कितना पढ़ेंगे? 7,86,117। इकाई में कितना है? 7 है तो इकाई में 7 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गोला। और दहाई के स्थान पर 1 है तो 1 गोला दहाई में। सैकड़े के स्थान पर 1 है तो 1 गोला सैकड़े में। हजार के स्थान पर 6 है तो
हजार के स्थान पे 6, 1 2 3 4 5 6, गिनतारा में 6 गोला भरेंगे। और 10,000 पे 8 है तो 8 गोला इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और लाख पर 7 है तो 7 गोला, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से इसको हम गिनतारे पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको एक गतिविधि मिलती है जो कि बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है। इस गतिविधि में हम क्या करते हैं, 6-6 बच्चों के 2 समूह बना लेते हैं। दोनों समूह के प्रत्येक बच्चे को अलग अलग कांच की गोलियां दें। प्रथम समूह का प्रत्येक बच्चा प्राप्त किए हुए कंचों की संख्या को श्यामपट्ट पर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान के नीचे लिखे, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से लिखें। प्रथम समूह का बच्चा 7 कंचे पाता है। कितना कंचा पाता है? 7, तो इकाई के नीचे 7 लिखेगा। दूसरा बच्चा 5 कंचे पाता है तो दहाई के नीचे 5 लिखेगा। इसी क्रम में समूह के सभी बच्चे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर जब इस तरीके से क्रम में लिखते जाएंगे तो पहले समूह ने संख्या बनाई इस तरीके से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,62,357, ये पहले समूह रहा। इसी प्रकार दूसरे समूह का पहला बच्चा अपने प्राप्त कंचों की संख्या को इकाई स्थान पर, फिर क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा अपने अंकों को दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर लिखता जाएगा। तो दूसरे समूह में संख्या बनाई 7,64,532। अब हम क्या करते हैं, पहले समूह की जो संख्या है तो 4,62,357 है और दूसरे समूह की जो संख्या है 7,64,532 है। अब समूहों द्वारा प्राप्त संख्याओं को बच्चे पढ़ें और अपनी कॉपी पर शब्दों में भी लिखें। तो बच्चे पढ़ेंगे और शब्दों में लिखेंगे। आगे हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे आपको मिल रहा है देखो और समझो। यहाँ पर कह रहा है देखो और समझो। तो यहाँ पर देखेंगे संख्याएं लिखी है, लाख लिखा है, 10,000 लिखा है, हजार लिखा है, सैकड़ा, इकाई, दहाई है, इकाई है, ठीक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। अब 2 अंकों की बात करेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा, हजार के स्थान पर 1 आ जाएगा, 1000 हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या 9,999 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 99,999, ठीक है, इस तरीके से। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 लाख और सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। इस तरीके से एक अंक से लेकर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम पहचानना सीख गए हैं और विधिवत जानकारी भी प्राप्त कर लिए। अब कह रहा है ऊपर की तालिका को देखकर बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऊपर संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999, 3 बार 9, ठीक है। अब कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और ये कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 अंकों की हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो स्थानीय मान। अब यहाँ पर बात आती है स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान निकालना आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्थानीय मान देखेंगे, कह रहा देखो और समझो। यहाँ पर देखेंगे इकाई में 5 है, दहाई में 2 है और सैकड़े में 8 है और हजार में 2 है, 10,000 में 7 है और लाख में 5 है। तो संख्या आपका मिलेगा 5,72,825। यहाँ आप देखेंगे शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है।
इस संख्या में 5 कितनी बार आया है? 5 को देखेंगे तो 1 2 बार आया है। एक तो इकाई पे है, दूसरा लाख पे है। 5 किस किस स्थान पर है? इकाई पर है और लाख पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे इकाई और लाख के स्थान पर 5 के मान में कोई अंतर है? हाँ, यह अंतर उनके स्थानीय मान के कारण है। इकाई के स्थान पर आने वाले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 और लाख के स्थान पर आने वाले 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इसे इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। देखिए, 5 का स्थानीय मान इकाई पर है तो 5 हो गया और लाख पे है तो 5 लाख हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? स्वयं करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर हम स्वयं करते हैं। देखिए, संख्या 6,30,581 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 3 को देखेंगे कौन से स्थान पर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे है तो कितना हो जाएगा? 3 से गुणा करेंगे 10,000 में। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, अब 8 को देखेंगे किसके स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे है तो 8 से हम गुणा कर देंगे 1 लाख में। इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब आपको पता है शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? शून्य ही होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानने को मिलता है, इसे भी जानो। किसी भी संख्या, किसी भी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है। स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जैसे 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 200 और 2 का अंकित मान 2 हो जाएगा। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है? जातीय मान भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान भी इसको हम कहते हैं। किसको? स्थानीय मान निकालेंगे प्रत्येक संख्या में जो प्रत्येक अंक होता है, या फिर किसी भी संख्या में प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। एक तो स्थानीय मान होता है, दूसरा अंकित मान या फिर जातीय मान। स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के अनुसार बदलता रहता है और जातीय मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो 54,235 में 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, क्योंकि ये सैकड़े पर है और 2 का अंकित मान 2 ही होगा और जातीय मान भी 2 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ही इसको हम प्रदर्शित करते रहते हैं। आगे देखते हैं, तो किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं? विस्तारित रूप निकालना आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं? विस्तारित रूप निकालना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, आओ इसे देखें। यहाँ पर देखेंगे तो 7,23,546 है। इसे पढ़ते हैं 7,23,546। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 लाख धन 10,000, 2 है 10,000, 3,000 है और 5 सैकड़ा है और 4 दहाई है और 6 इकाई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 7 में गुणा कर देंगे 1 लाख से, 2 में गुणा कर देंगे 10,000 से, 3 में गुणा कर देंगे 1,000 से और 5 में गुणा कर देंगे 100 से और 4 में गुणा कर देंगे 10 से और 6 में गुणा कर देंगे 1 से। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है तो इकाई 6 में इकाई से गुणा करेंगे और दहाई के स्थान पर 4 है तो 10 से गुणा करेंगे 4 में, और सैकड़े के स्थान पर 5 है तो 5 में सैकड़े से गुणा करेंगे, और हजार के स्थान पर 3 है तो 3 में 1000 से गुणा करेंगे, और 10,000 के स्थान पर 2 है तो 2 में 10,000 से गुणा करेंगे, और 7 जो है लाख के स्थान पर है तो उसमें हम 7 में 1 लाख से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार पाते हैं 7,20,000, 3,000 और 540 और 6। तो यहाँ पर आपको संख्या मिल जाएगा इस तरीके से 7,23,546 का विस्तारित रूप। ये इसका क्या होगा? विस्तारित रूप होगा 7,20,000, 3,540 और 6। इस संख्या का विस्तारित रूप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है? अब देखकर आपको बताना है। क्या देखकर बताना है? कह रहा है 7 लाख में कितने शून्य हैं। तो यहाँ पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5।
तो 5 शून्य होते हैं। 7 लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख में कितने शून्य हैं? 5 शून्य। 3,000 में कितने शून्य हैं? 1 2 3। 3,000 में कितने शून्य हैं? 3 शून्य। ठीक है। और 500 में कितने शून्य हैं? 500 में 2 शून्य। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का विस्तारित रूप निकालते हैं। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको संख्या का विस्तारित रूप निकालना भी आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे और 5 और 6 अंकों की संख्या को पढ़ना लिखना भी आप सीख गए हैं। 5 और 6 अंकों की संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना भी सीख गए हैं। स्थानीय मान हो चाहे जातीय मान हो या फिर अंकित मान, 5 और 6 अंकों की संख्याओं को विस्तारित रूप में भी लिखना आप इस वीडियो के माध्यम से सीख गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।